हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। हरियाणा में चुनावी माहौल तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के तहत लोगों के बीच में पहुंच रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज से हरियाणा में बड़ी चुनावी रैली की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृपाल गुर्जर ने कांग्रेस व आप पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर कटाक्ष किया। वहीं हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कृपाल से बातचीत हुई, संवाददाता राहुल सहजवानी ने की, दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा में चुनावी माहौल जो है वो तेज हो चुका है। लगातार जो है रैलियों का दौर जो है चल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है वो चल रही है और ऐसे में कुमारी शैलजा की भी जो पदयात्रा है वो आज से शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी जो चुनावी कैंपेन में जो है आज से उतर चुकी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कंवरपाल जी, सर क्या कैसे देखते हैं इन सब यात्राओं को? कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है वो चल रही है, कैसा आपको आपकी प्रतिक्रिया इसमें? नहीं, देखिए, हम तो पहले ही लोगों के बीच में भी हिसाब दे रहे हैं और कांग्रेस को भी अगर हिसाब चाहिए तो हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि वो अलग अलग अपनी पार्टी बड़ों के सामने क्यों हिसाब की बात करें, सारे समाज के सामने हिसाब की बात करें। कहीं चैनल पे प्रोग्राम रख लें, वहाँ हमारे से हिसाब पूछ लें, या फिर कहीं बड़ी रैली कर लें, उसमें हमारे साथ हिसाब कर लें। मैंने तो अभी भी कहा था कि भाई कांग्रेस कोई ऐसे 10 साल में 5 ही काम बता दे जो पूरे जिले में बड़े 5 काम किए हों। हमने जब भी कहा कि भाई हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हमने जो हॉस्पिटल बनाया 200 बेड का, हमने सड़क यहाँ से पंचकुला बनाई 650 करोड़ रुपए की, हम यहाँ से ताजेवाड़े तक जो सड़क बना रहे वो 1200 करोड़ रुपए की, हमने जितने भी 6 बेड के हॉस्पिटल थे सारों को 30 बेड के कर दिया, हमने सारे हलकों में बल्कि सारे ब्लॉकों में हमने कॉलेज बना दिए, हमने सारे ब्लॉकों में ITI बना दी, हमने लक्कड़ मंडी दोबारा से बना दी। तो सारी की सारी व्यवस्था मैं इनकी बात हूँ। और हमने अभी 10 करोड़ की लागत से पुल बना दिया। ऐसे ही 6 पुल हमारे हल्के में बन गए, सडौरे में बने, उसकी मैं गिनती बता सकता आप तक कितनी है। अब भी हम 4 पुल और बनाने लग रहे। तो ये सारे काम जो है ना जी, हमने तो अभी 1 मिनट में आपके सामने गिना दिए। तो जैसे मैंने आपसे अभी काम गिनाए, मैं ये कह रहा कि वो कोई 5 काम जिले में गिनवा दो ना जी, अपने 10 साल में कोई 5 काम गिना दो। जैसे मैंने कहा जो लागत में 5 लगभग 5 करोड़ के या 6 करोड़ के 10 करोड़ के हो तो लगा दे। दूसरी बात, हमने जितना पैसा डेवलपमेंट में खर्चा, शहर की डेवलपमेंट पे और ग्रामीण डेवलपमेंट में जितना पैसा हमने खर्चा, वो RTI से आप दोनों का ले लो कि कांग्रेस ने कितना खर्चा और हमने कितना खर्चा। अगर हमने उनसे 10 गुना ज्यादा खर्चा हो तो फिर तो हम पास है ना, फिर किस बात का साहब, फिर तो हम पास हैं और वो फेल है। तो वो जानकारी ले लो कि उन्होंने कितना खर्चा कितना हमने खर्चा, वो तो RTI से मिल सकता है। तो हर जगह जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी करे और जिस निष्पक्षता के साथ की, और सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं जो सबसे बड़ा काम है वो है कि हमने विश्वास कायम किया जनता का। जनता के मन में विश्वास खत्म हो गया था, यानी कि कोई भी बच्चा जो इंटेलिजेंट था, अच्छा था पढ़ाई में, उसको भी ये विश्वास नहीं था कि सरकारी जॉब उसको मिल सकती है, क्योंकि उसके पास ना सिफारिश है ना पैसे हैं। हमने उस विश्वास को बहाल कर दिया कि भाई योग्यता के आधार पे मिलेगी, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं है। अगर तेरे पास योग्यता है तो तुझे कोई भी पीछे नहीं कर सकता, तेरा नंबर आना ही आना है। ऐसे ही विकास के मामले में है। आज कोई आदमी इस बात से चिंतित नहीं है, मतलब मेरे संबंध है नहीं है, मेरी अप्रोच है नहीं है। अगर जरूरी है विकास कराना तो विकास होगा ही होगा। हम पंचायतों को सीधा पैसा दे रहे कि आप पूरी डेवलपमेंट करो। तो हमने ये काम किया, अब वो अपना हिसाब बताएंगे 10 साल में क्या किया उन्होंने। कुमारी शैलजा की भी आज जो पदयात्रा है उन शहरी क्षेत्रों पर शुरू की जा रही है जहां पर कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों पर कमजोर रही। पदयात्रा का यह है कि लोगों को जनसंपर्क जो है वहां पर साधा जाए और लोगों को दोबारा से एक्टिव वहां पर किया जाए। मैडम केंद्र में मंत्री रही, हमारी यहां से MP रही, तो मैडम पूरे लोकसभा में 10 काम बता दे, पूरी लोकसभा में कोई 10 काम ऐसे बता दे मैडम कि ये काम किए। लेकिन हमने केवल यही नहीं, हमने किसान के लिए कहे, अगर उसका मुआवजा देने की बात आई तो इन्हें 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,000 करोड़ रुपए दिए। अगर उसका लोन ब्याज माफ करने की बात आई, हमने 1100 करोड़ का माफ किया, ये कुछ कर नहीं सके। हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट दी, हमने गरीब आदमी को जो आयुष्मान है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया, हमने 180 भी दिया, आयुष्मान दिया। तो हमने गरीब के लिए भी और किसान के लिए भी मतलब हर जगह तो हमने ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया, और ज्यादा ही अच्छा नहीं, कई गुना ज्यादा अच्छा करके दिखाया। आम आदमी पार्टी भी जो है अब चुनावी मैदान पर उतर चुकी है। आज से जो है सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल की पत्नी है, उनकी जो है चुनावी रैलियां जो है बड़ी चुनावी रैलियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं।
नहीं, देखिए, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात और वो क्या सोचती है जनता के बारे में, क्या करना चाहती है, तो उसको अधिकार है ये बात करने का, लोगों के सामने रखने का। लेकिन अभी तक की जो घोषणाएं रही ना जी, वो खाली घोषणाएं रही, वो फुलफिल नहीं कहीं भी हुई। जिस प्रकार के वादे कांग्रेस ने भी किए, आम आदमी ने भी किए, जो कभी कहते हैं किसी खाते में 1000 रुपए डाल देंगे, किसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जहां जहां भी सरकार रही वहां पर सफल नहीं है वो। अब 5 गारंटियां लेकर आए हैं केजरीवाल की। नहीं, गारंटियां लेके आए, लेकिन उन गारंटियों को कितना फुलफिल कर सकते हैं और कितना उनको आशीर्वाद मिलता है, वो विषय की बात है। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी आगे विधानसभा चुनावों को लेकर, कैसे जो है लोगों के बीच तक पहुंचा जाएगा, क्या कार्यक्रम आने वाले बीजेपी के? देखिए, हमारा तो एक ही विजन है, वो है विकास। हम तो विकास करना चाहते हैं हर जगह, और वही विकास हमने किया। एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। उसी मंत्र पे हम काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अब की बात तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो कंवरपाल गुर्जर जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम जो विपक्ष के सवाल हैं उन पर यहाँ पर जवाब दिया, और कांग्रेस की पदयात्रा, शैलजा की पदयात्रा, और उसके अलावा जो सुनीता केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो पत्नी है, उनकी जनसभाओं पर भी यहाँ पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ राहुल सेजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।